जय गुरु जी संगत जी। आप कैसे हैं? और सावन का महीना चल रहा है तो आपको जो है आपके मन में आता होगा कि कावड़िया जाते हैं कावड़ लेने। तो कावड़ लेके जाते हैं तो आपके मन में हम भी कावड़ लेके आए। आंटियाँ सोचती होंगी, अंकल सोचते होंगे, जो अंकल नहीं जा सकते तो उनके लिए जो गुरु संगत है। तो आपको चलो आपका वेलकम कहते गुरु जी के प्यारे से चैनल, गुरु जी की कृपा से। और इस चैनल में आपको कुछ लाभ होता है तो मुझे कमेंट करके बताया करें और अपना सत्संग शेयर करा करें मेरे नंबरों पर। और जैसे कार्ड पे जाकर आप नई नई वीडियो देख सकते हो। जो कोने पे कार्ड आता है उस पर क्लिक करेंगे, कार्ड खुल जाएगा। तो चलिए संगत जी आपको बता दूं कि अब सत्संग में आप तो सत्संग में तो आपको कुछ लाभ बताएं मुझे कमेंट करके। तो एक बताऊं संगत जी, कावड़ी जाते हैं, कावड़िया बहुत जाते हैं कावड़ लेने के लिए। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी आप काम करेंगे उसके साथ नाम जोड़ना बहुत ज़रूरी है। कावड़े जाते हैं कहते हैं जाते अच्छी बात है जाते हैं तो मैंने देखियो मैं वो नहीं कहूँगा। तो हमारे यहाँ पे कावड़िया गया था तो हमारे यहीं से हमारे बेगमपुर से। तो उसने क्या किया संगत जी, मैं किसी कावड़े की बुराई नहीं कर रहा, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसने जो है वहाँ से कावड़िया जो मटका होता है वहाँ से एक जल लाते हैं ना। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नाम की महिमा है। पहली बात तो आपको पता होगा कि जो जहाँ पर तीर्थ बना हुआ है वहाँ पर ऋषि मुनियों ने नाम जपा हुआ है। तो नाम जपा तभी तो वहाँ की महिमा हो रही है। आप क्यों जाते हैं वहाँ पे संजय जी बताओ? आप इसलिए जाते हो कि वहाँ पे जल है वहाँ पे, या इसलिए जाते हो कि हाँ हमारी कोई मनोकामना पूरी हो रही है? और कहीं तो देखिए एक तरह के कहीं जाते हैं कि हमारे हम जब गुरु के लिए जाते हैं। कहते हैं उसके जाते किसके लिए जाते हैं हम क्यों जाते हैं वहाँ पे? ये आप सबसे बड़ी बात ये है कि आप वहाँ पे क्यों जाते हैं कावड़ लेने के लिए। संगत जी मैं बता दूँ आपको कि आप किसी कामना के पीछे जाते हैं तो वो भी कहते हैं बड़ा वो है, उसको भी आपको गुरु से अलग कर सकता है। और अगर आप जैसे आपकी कामना टूट गई, जैसे आपकी कामना से जाते हैं, जैसे आप तो आपकी कामना पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे कि आपने जैसे जाएंगे तो जैसे किसी की मनोकामना पूरी नहीं होती। मुझे कई अंकल कहते हैं जैसे अमृत वाला संभालने के बोलता हूँ मैं, तो कह रहे कि कब तक संभालना है? संगत जी मैं बताऊँ आपको कि अमृत वेला तो आपको डेली से मानना है कि अमृत वेले की बहुत महिमा है। ये तो आपका पहले हर बार बोलते कर्ज है, तो ये तो आपको संभालना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको आपकी मन। देखिए जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं तो हम ये अब जो भूख लगती खाते हैं ना, तो आपको बताओ अब आप कहेंगे कि हमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आत्मा को भूख लग रही है? ठीक है संगत जी बताता हूँ। देखिए संगत जी, आपकी आत्मा भूखी होगी तो आपकी आत्मा को आत्मा मतलब अंदर की हमारी आत्मा भूखी होगी, उसका लगता है अमृत वेला। बाहर का कोई देखिए अमृत वेला की मीनिंग है कि अंदर की आप गलती के संगत जी करते हैं कि बाहर की वस्तु आप अंदर से मांगते हैं। अंदर अंदर ध्यान परमात्मा ना अंदर बैठा है ना, उससे मांगते हैं। तो परमात्मा जो है आपको जो यात्रा है आपकी जो अब बताओ आपकी कोई चीज़ बाहर खोई होगी तो आप बाहर ढूंढोगे अंदर ढूंढोगे? बाहर ढूंढोगे ना। तो वो है। तो ऐसे ही आपको सोचना है। जैसे आपको देखो संजय जी आप हर चीज़ को कहेंगे कि अब ये लगा लो कि हमने उनसे मांगा कि गाड़ी दे दो, शोहरत दे दो, घर दे दो, ये दे दो। ये हमें मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी। परमात्मा जो है हम अंदर से जो है नाम जपेंगे और नाम जप कर हम जब परमात्मा के नाम जपेंगे तो उनको अपना फ़िक्र होगी। देखिए हम उनका नाम नहीं जपेंगे तो उनको फ़िक्र ही नहीं होगी। तो आप करते रहें जो करना है। तो ये सबसे कावड़िया बताता हूँ कि कावड़िया जाते हैं तो क्या करते हैं। वो बताया मैंने कि वो कावड़िया गया था, उसने जो है अंदर उसके कुछ नशे की चीज़ लेके आया वहाँ से। मैं बताऊँगा नहीं क्या लेके आया, आपको वो हो जाएगा। उसके अंदर नशे की चीज़ थी। 99 कावड़िया जो है 99 कावड़िया जो है किसी कारणवश जाते हैं वहाँ पे।
कोई ना कोई वजह होती है उनकी जाने की। वो परमात्मा के लिए नहीं जाते, वो जाते हैं इसलिए कि कहीं दिखाने जाते हैं कि हम कावड़ियाँ हैं, कहीं कहते हैं जोड़ा बनाने जाते हैं, कहीं अपना तो मैंने काफ़ी कावड़ियों को देखा है। एक बार हम जा रहे थे तो कावड़ी जा रहे थे, बीड़ी पी रहे हैं, नशा करके जा रहे हैं। तो संगत जी नशे के लिए बिल्कुल मना करा हुआ कहते हैं परमात्मा, क्योंकि आपको किसी ने छवि बना दी है भोलेनाथ की कि वो नशा करता था दुष्टारा। संगत जी नशा नहीं करते थे वो जो है शमशान में रहते थे, शमशान में राख मल के रहते थे, राख मल कर वो उसको जो है एक गले में नाग पहन लेते थे। तो उनका जो वो कहते हैं इंसान ही थे, आपको भ्रमित कर दिया है शनिदेव के चक्कर में, ये इसके चक्कर में पंडितों ने भ्रमित कर दिया आपको कि देवता बना दिया। वो देवता नहीं थे वो, संगत जी बता दो आपको, वो इंसान थे मगर वो नाम जपते थे, सच्ची बात है। और वो पहुँचे हुए थे, वो कहते थे कि राख मलकर और नाग पहन के बैठते थे कि लोग पूछते थे जाके उनसे कि कहते हैं परमात्मा से मिलकर क्या होता है, ये होता है, फलाना होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि उनका ध्यान टूटता था। जो असली संत होता है संगत जी वो ज़्यादा किसी से मिलेगा नहीं, सबसे बड़ी बात। जब आपके नाम आपके असर करने लग पड़ेगा ना, जैसे आपके नाम असर करने लग पड़ेगा, आपका मन लगन होगी आपके अंदर, आपको वो आपको बता दूँ वो असली उसकी पहचान क्या है। उसकी पहचान है वो एक तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी से मिलेगा नहीं और फालतू बात नहीं करेगा, कम बातें करेगा, कम खाएगा, कम सोएगा और कम आलस नहीं करेगा। हरदम कहते हैं परमात्मा के लीन में ही रहेगा। बहुत कम फैमिली के टच में रहेगा, जैसे किसी के टच में रहेगा, बहुत कम रहेगा संगत जी। और आपको बता दूँ ये तो आपको ये बताया मैंने कि वो शिव जी से जो अपना जब ध्यान लगाते थे तो वो राख मल लेते थे कि उससे पता चले कि एक दिन इस शरीर ने राख हो जाना, उससे पहले परमात्मा का नाम ले लो, नहीं तो ये शरीर राख हो जाना, ठीक है। उससे ये इसका राख का मतलब है कि एक दिन ये शरीर राख हो जाना है, उससे पहले परमात्मा का नाम ले लो। जो नाग पहना था उसका मीनिंग था कि काल का नाग। संगत जी मैं आपको बताऊं कि काल कौन था। काल को क्या कहते थे, मौत को काल बोलते थे, इसीलिए तो काल का नाग आपको कभी भी डस सकता है, कि मौत आपको कभी भी आ सकती है, काल का नाग कभी डस सकता है। तो उससे पहले आप डसेगा तो राख हो जाओगे, उससे पहले आप नाम जपो। सबको इसका मीनिंग यही था राख मिलने का, शमशान की। और आपको पता होगा कि ये रावण की जो छवि है ना संगत जी, बहुत बुरी रावण की जो छवि बहुत बुरी बता दी गई है। कैसे बताता हूँ आपको संगत जी, आपको ही बता दी काल, और अब कावड़ी का बताऊंगा। कावड़ी का थोड़ा बता दिया जी। संगत जी रावण जो बहुत ज्ञानी था, चारों वेद उसको मुँह जुबानी याद थे। और देखिए संगत जी, जिसको चारों वेद मुँह जुबानी याद थे तो उसकी कितनी एकाग्रता होगी, एकाग्रता जिसकी कि वो याद कर सकता है। और आपको पूरे आजकल तो पंडित को आप क्या है, उनको तो मुंह में गुटखा होगा, ये तो कैसे होगा, कुछ नहीं होता ऐसे, भक्ति ऐसे नहीं होती संगत जी। रावण ने याद थे। और आपको पता है कि रावण के जैसे दिखाते हैं आजकल रामायण में भी 10-10 सर थे उसके, वो से फोटो में भी कहीं देखे 10-10 सर थे, ऐसे नहीं था उसका। उन्होंने क्या किया था, वो इतने प्रभु में लीन हो गए थे, इतने परमात्मा में लीन हो गए थे इतने, तो उन्होंने संगत जी उन्होंने जो है कृपा इतनी हो गई थी उनके ऊपर कि हरदम मगन रहते थे। कहीं कहते हैं ना रावण ने काल को पावे से बांध दिया था। पावे से मतलब कि अपने ये जो पाव होता है ना उसके, वो मीनिंग क्या है कि वो जैसे आपने देखा होगा कि हम कोई जैसे धार्मिक स्थल पे ले लो, चाहे कोई कवि का जैसे कुछ प्रोग्राम हो रहा होता है, या कोई सत्संग हो रहा होता है बहुत बड़ा, ऐसे वहाँ पे कोई ऐसे करते हैं, कवि फिल्म करते हैं, वो ऐसे कविता सुनाते हैं और पता नहीं चलता कब आपका टाइम चला गया, 2 घंटे कब चले गए पता नहीं चलता आपको। और मैं संसारी बात बता दूँ आपको, ये तो परमात्मा की बात है। अब फिल्म देखते हैं, फिल्म कोई अच्छी होती है तो वे देखनी चाहिए फिल्म, उससे कुछ मिलता नहीं है आपको, ज्ञान नहीं मिलेगा उससे, आपको उल्टा आपकी जो है ना एनर्जी नीचे गिरेगी। मैंने बताया था कि आपके ऊपर है कि आपको नीचे गिरना है या ऊपर उठना है। ऊपर उठेंगे परमात्मा से मिलेंगे, नीचे गिरेंगे तो संसार से मिलेंगे तो फिर आप 84 के जूनी पढ़ेंगे, बार बार बता रहा हूँ। और ये नाटक देखते हैं, ये चीज़ें देखते हैं, उससे आपको कोई फर्क कुछ नहीं होने वाला।
करते रहे। मैं तो ये सत्संग करूँगा, जिसको लेना है ले लीजिए, बाकी तो प्रभु जिसको कृपा करेगा उसी का नाम जप पाएगा। मेरे कहने से जपेंगे नहीं, क्योंकि आप सोचते हैं कि देखिए मैं अपने आप नहीं करता कुछ भी, ठीक है। तो अब फिल्म देखते तब के टाइम लगता, टाइम खो जाता ना, तो ऐसे ही रावण इतनी भक्ति करता था, तो उसकी जो है लिव लग जाती, काफ़ी टाइम मस्त मगन हो जाता। तो वो टाइम को ये होता कि टाइम उसका ऐसे ही मगन हो जाता था। तो उसने देखा होगा कि आंखें बंद करके एकदम मगन हो जाता। उसने जो है प्यार में फिर आकर परमात्मा को कुछ देते हैं। हम खाली हाथ नहीं जाते कभी भी। आप किस साधु संत के जाएंगे, कुछ लेके जाइए, कुछ ना कुछ, चाहे आपकी जितनी क्षमता उस हिसाब से लेके जाइए, जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से, कुछ खाली हाथ नहीं जाते गुरु के। तो उन्होंने कहा कि मुझे दर्शन दो। तो उन्होंने देखो, सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सबसे प्यारी चीज़ हम परमात्मा को देंगे तभी दर्शन देता है। हमारे हर किसी की अपनी प्यारी चीज़, तो परमात्मा को पता होता है आपकी क्या प्यारी चीज़ है। आपको पता है मोहम्मद साहब ने जो कहा था कि अपना कहते हैं सबसे प्यारी चीज़ दो। मोहम्मद साहब ने, अल्लाह ने बोला था मोहम्मद साहब को अल्लाह ने बोला सबसे प्यारी चीज़ दो। उन्होंने अपना जो है वो दे दिया था। बेटा उस पर छुरी रख दी थी, ठीक है। छुरी रखी थी, तो वो क्या हुआ, जब उन्होंने काटा तो एक बकरा सामने आ गया है। कुदरती नियम है कि वो बकरा कट गया, तब से कुर्बानी करते हैं। तो उसकी बात नहीं करेंगे कि फिर बात अलग तौर पर जाएगी, क्योंकि फिर कहीं कहीं कान के कच्चे होते हैं, कहीं को समझ नहीं आता, कहीं का समझ लेते हैं, फिर उसकी अलग बना देते हैं। तो ये बात थी। तो सबसे पहली चीज़ उनकी वो थी। तो रावण की सबसे पहली चीज़ थी शीश, सर था। उन्होंने कहते हैं 10 बार सर काट के उनको चढ़ा दिया था परमात्मा को। तो वो खुश हो गए थे। फिर उनके जो आपका पता है कि सर उनका फिर आगे दोबारा दे दिया था उनको। तो वो तो परीक्षा लेते हैं परमात्मा, तो उनको पता है कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो ये बात थी। तो आपको ये पता होगा कि ये अब आपको बताऊं संगत जी, एक जो है जो हो हिंदुओं की कोई कवि हैं, हिंदू कवि, कविता लिखी है उन्होंने, कविता बुक लिखी थी उन्होंने, बहुत पुरानी बुक है वो, सन 1906 में लिखी थी बुक। उसमें लिखा हुआ था कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में, ठीक है। अभी राम के बारे में बताऊंगा, उसी से अटैचमेंट है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में लिखा हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह ने जो उनके बारे में एक बात सी लिखी है, बताता हूँ। कहते हैं कि रामायण में जो युद्ध हुआ था, दो औरतों के कारण हुआ था। रामायण में जो युद्ध हुआ था, 2 औरतों के कारण हुआ था। एक सीता, एक शूर्पणखा। और एक और जो महाभारत का युद्ध हुआ था, द्रौपदी के कारण हुआ था, ठीक है। और दूसरा उदाहरण। और जो तीसरा जो है कोई ना कोई कहते हैं ये जितने भी युद्ध हुए थे औरत के कारण ही हुए थे, ठीक है। और आपको पता है कि चाणक्य जी ने बोला हुआ है कि जो है युद्ध का कारण, लड़ाई का कारण एक ही होता है। 3 कारण होते हैं। एक जमीन होती है, एक नारी और एक दौलत, ठीक है। जमीन जो धरती, जमीन, एक नारी, एक दौलत, 3 कारण होते हैं लड़ाई के। वो मीनिंग अलग अलग हो जाएगा, बात वही होती है, ठीक है। 3 कारण होते हैं। तो उन्होंने बोला, जो उनके सनातनी धर्म के जो पंडित ज्ञानी थे, वो उन्होंने बोला कि गुरु गोविंद सिंह ने जो करा युद्ध, उसमें उनका जो है अपना कोई स्वार्थ नहीं था। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी कईयों ने किंतु परंतु करते हैं कि वो रैबर नहीं है, उनको इससे हटाओ, वो उनको तो शहीद भी मानते वो कहीं। और किस कारण कि जो सिख हैं उनका प्रचार करने में बहुत पीछे हो गए हैं। सिख अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे, तो प्रचार कैसे करेंगे? संगत जी, आपको समझना होगा कि सिक्खी धर्म बहुत रहेगा ना, तो आप सबके लिए अच्छा है, क्योंकि वो सबके लिए सोचते हैं। और गुरु ग्रंथ साहब में भी पूरा लिखा हुआ है सिक्खी धर्म के बारे में कि हिंदुओं के बारे में कितना सोचा उन्होंने, कितनी कुर्बानी करी। आप पीछे आपको जाएंगे तो आपको इतने ग्रंथ मिलेंगे आपको। चलो,
आपको समझ आ जाए गुरु की कृपा हो। तो उन्होंने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी थे ना, जो उनका जो उन्होंने उनकी जो युद्ध था, उनका अपना कोई वो नहीं था। तो उन्होंने किसके लिए युद्ध करा? कहते थे कि गुरु गोबिंद सिंह जी युद्ध ना करते, तलवार श्री साहब नहीं उठाते। श्री साहब उनको श्री साहब कहते थे, तलवार नहीं कहते श्री साहब। श्री साहब होते हैं जो धर्म के लिए उठाते हैं, श्री साहब वो नहीं उठाते तलवार, तलवार कह देते हैं, और पिस्तौल नहीं उठाते। तो जो तिलक है, नूरी पातशाह जी ने भी कुर्बानी करी, पर कश्मीर पंडित आते वही बात है कि तिलक उनका खून है नूरी पातशाह जी का। और कहते हर घर में हर घर में सब मुसलमान बन जाते। औरंगजेब ने जब कहा था कि सब एक ही धर्म बनाना है, तो वो तलवार नहीं उठाते, तो हिंदू धर्म रहता ही नहीं। और ये कुरान नहीं रहती, अजान ये जो कुरान नहीं रहती, भागवत गीता नहीं रहती, कुछ नहीं रहता। जब वो जो ये करते ना, तो जो कहते हैं ना कि 12 बज गए ये कर रहे, तो उनको सोचना चाहिए कि 12 क्यों बजे। तो ज्ञान तो पता नहीं है, मगर अपना जो है अपना अपना ज्ञान बांटते रहते हैं। कोई ना कोई बात फालतू करनी है, कहीं कहीं को होता है कि कोई बात नहीं, उसको बात बना के उल्टी सीधी बात बनानी है, ठीक है, कोई काम नहीं है। तो उन्होंने बोला कि एक गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, उन्होंने जो है हिंदुओं को बिना उनके युद्ध में कोई औरत, कोई दौलत, ना धरती, कोई भी उसका कारण नहीं था, ठीक है। कारण क्यों होगा? वो तो खाली अकाल पुरख के हुक्म से आए थे। आपको पता होगा हेमकुंड, पीछे उन्होंने बताया कि हेमकुंड में उन्होंने पिछले जन्म में तपस्या की है। तो वो तो आ नहीं रहे थे, वो कह रहे कि मगन हूँ, कह रहे जाओ, दुनिया वो दुखी है, उनको संभालो। दुनिया ने क्या किया? तो आपको पता। और जब उन्होंने अपने 4 बेटे वार के, अपने पिताजी को वार के, अपने सबको वार के कहा कि तेरा बाना मीठा लागे। आपको पता है, आपको एक और बताता हूँ, एक बात और। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के एक जगह, गुरु गोबिंद सिंह एक जगह गए कहीं कीर्तन पे। तो जब पहली बार कीर्तन में गए थे, तो उनको एक बच्चा मिला। तो उनकी सुंदरी थे, उन्होंने उसको ना पसंद आ गया, क्योंकि उनके सारे बच्चे शहीद हो गए थे, ठीक है। चारों बच्चे शहीद हुए, उसकी बात की बात है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी गए थे, तो बच्चा छोटा सा पसंद आ गया उनको। तो आपको मैं बताऊं, जैसे आपको पता है, जैसे ये किताबी ज्ञान जो पढ़कर, जैसे पंडित, जो पहले एक पंडित थे, अपनी किताबी ज्ञान पढ़ते थे, जैसे सास करते थे, विचार करते थे, विचार करे। पता है आपको, विचार हमेशा बहस में बन जाए तो आप उड़ जाइए। तो वो जीतू बन गए थे। जहाँ जाते थे विचार करते थे, एक पंडित वो जो है विचार करके अपने बुक्स, जैसे धार्मिक बुक होती सारी उनकी ले लेते थे, जिससे वो जीत जाते थे। तो सारी अपने गड्ढे पे कितने गड्ढे बना लिए थे उन्होंने, गड्ढे लेके हर जगह जाते थे, ये काम करते थे वो, हर किसी विचार करते थे। तो उनसे जो है सारा जीत कर फिर ऐसे जीतू बन गए थे। उनको आदत पड़ गई थी जीतना ही जीतना है मैंने, उनको मतलब नहीं धार्मिक विचार से जीतना ही जीतना है। और इस कर्मकांड में लगे थे, ये होता है कर्मकांड। आपको बताऊंगा, जैसे कावड़ी जाते हैं, तो नाम जपते हुए नहीं जाएंगे। और देखो, मैं बताऊं, सबसे बढ़िया आसान भक्ति है, घर में बैठिए, गृहस्थी आश्रम। मैं बताऊं आपको, मैंने कई कावड़ी देखे हैं। अभी तो कावड़ लेने गए, बाद में दारू पी के वहीं पे लेट गए। हमारे ये पार्क में लेटे रहते हैं, दारू पी के जुआ खेलते हैं। तो दिखावे के लिए जाते संजय जी, कहीं 99% दिखावे के लिए जाते। एक कहते थे करोड़ों में एक जो है आदमी सच्चे मन से कावड़ लेके आता है, मैं बता दूं आपको। और आपको बताऊं, सबसे बढ़िया है कि अमृत वाला संभाले, नाम जपें, वही आपका सबसे बड़ा कावड़ है। और आपके घर में ही गंगा आएगी। गंगा जो नाम जपते हैं, गंगा उसके चरणों में आती है। पता आपको मैं बताया था कि एक कथा सुनाई थी कि गंगा उसके संतों के घर में गंगा आती है। तब आप गंगा पे जाते, गंगा आपके पास आएगी, सारे तीर्थ आपके पास आएंगे। आपको एक कथा सुनाता हूँ। और मुस्लिम एक थी, राबिया नहीं थी, वो थी एक और, नाम नहीं पता, मुस्लिम भूल गया मैं। तो उनका जो है कथा बहुत आपको बताता हूँ। तो वो गुलाम थी, तो गुलाम बन गई थी अब्राहिम के, पता नहीं अब्राहिम के टाइम की बात है, ऐसे कुछ से उनका।
तो वो उनकी गुलाम हो गई थी, वो जा रहे थे हज के लिए, ठीक है। हज के लिए जा रहे थे, तो और दया भाव कितना जरूरी है आपको इस पर चलेगा। हज के लिए जा रहे थे, तो हज में जाते जाते उन्होंने क्या किया कि उनका जो सारा जाते जाते गए, तो रास्ते में क्या हुआ, कुत्ते के पिल्ले होते हैं ना, वो बेचारे प्यासे मर रहे थे, ठीक है संगत जी, प्यासे मर रहे थे। तो उसको जो है दया आ गई तो उसने कहा कि मैं इनको करके मैं इनको पानी पिला के आती हूँ। कह रहे तुम जा, हम तो जा रहे हैं हज के लिए लेट रहेंगे। तो उसने क्या करा कि उसने देखा कि आसपास कुछ भी नहीं था। संगत जी ये कथा बहुत सुनने वाली है। उसने आप किसी के धर्म, तुम्हें किसी के धर्म की बुराई मत करो, उनके बारे उसके बारे में पढ़ते नहीं हो, जानते नहीं हो आपको। और मैं बताऊँ, आप पूरी वीडियो नहीं देखते आप सत्संग की। फिर लास्ट में कहते हैं कि करण अंकल हम अमृत वाला कैसे संभालें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, पूरी वीडियो सुनते नहीं हो। बस आपको तो क्या कि हाँ बस हम आपको आपके नाटक न छूट जाए, आपको मन छूट जाए, आपने तो फालतू गाने सुनने हैं वो यूट्यूब पे धार्मिक बातें सुना करें, आपकी बुद्धि सही रहेगी। और आप जैसे आप आधा वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। तो बताऊँ तो उनका मैं बताऊँ, उनकी जो है, उन्होंने क्या किया, अपना सारे अपने कपड़े, कहीं 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 लिखा है कि अपने बाल होते हैं संगत जी, बाल भी खींच खींच के निकाली जड़ से। अब संगत जी ऐसे ऐसे पीर बैठे हैं, ऐसे ऐसे भगत बैठे हैं, ऐसे ऐसे मुसलमानों में बैठे हैं बहुत। तो आपको सोचा करें किसी और बुरा बोलने से, तो उसकी जो है डोरी बनाकर और अपने कपड़े उतार दिए सारे, चुन्नी उतार दी, ये सारा वस्त्र, पूरे वस्त्र उतार दिए, नग्न हो गए। वो देखिए कितना प्यार था परमात्मा की तरफ। ये देखिए परमात्मा प्यार था तभी तो करते थे वो, हैं। आपको आप ऐसी किसी बात बना लेते हो किसी की कि ये है फलाना है, तो उन्होंने उसकी डोरी बनाकर उसमें पानी डाला, कुएं में डाला कपड़ा, उसको निचोड़ निचोड़ के उन कुत्ते के पिल्लों को पानी पिलाया, पिल्ले छोटे छोटे पानी पिलाया। जब पानी उन्होंने पी लिया तो कपड़े तो गीले हो गए। अब वो क्या करते हैं, नग्न थे, वस्त्र तो है नहीं है। उन्होंने क्या किया देखिए, जब उनके जीवन बचाया बच्चों का, तो उन्होंने खड्डा खोदा बहुत बड़ा। पहले पता है आपको कि वहाँ पे जो है रेत होती थी, खोदा तो उसमें अपना इतना शरीर दबा लिया, दबा कर बैठ गई। तो जब वो वहाँ पे गए हज करने के लिए, तो वो वहाँ मक्का मदीना है ही नहीं, उनका मक्का है ही नहीं, वहाँ पे गैप हो गया वहाँ से। तो कहते मक्का कहाँ गया। तो वहाँ से आकाशवाणी हुई कि जो जिसको तुम पीछे छोड़ के आए हो अपने गुलाम को, उसको दर्शन देने के लिए वहाँ पहुँचे। देखिए उसको दर्शन देने के लिए मक्का वहाँ पहुँच गए, जहाँ पे वो कुत्ते के पिल्ले बैठे थे। सबसे बड़ी बात है, दया सबसे जरूरी है। आप कहते हैं ना चिकन खाते हैं, तो आपके कारण वो मुर्गा काटते हैं, आपके कारण बकरा काटते हैं, आपके कारण कोई भी फिश काटते हैं, फिश हो कुछ भी हो, हर किसी में जीव होता है। संगीत मैं बता दूं आपको, ये सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि आपको परमात्मा का नाम लेना है तो दया तो करनी पड़ेगी। दया से ही भक्ति पैदा होती है। दया माँ है, वो भक्ति, उससे भक्ति पैदा होती है, वो उसकी बेटी है, ठीक है, भक्ति उसकी बेटी है। क्योंकि अब दया ही नहीं होगी तो भक्ति कर। पहला चरण, 2 चरण है अभी तो, एक दया भाव, उसके बाद भक्ति नाम का सबसे बड़ा है कि आजकल नाम नहीं लेंगे कुछ भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो उन्होंने देखिए कुत्ते पिल्ले को कैसे बेचारे को बचाया। संगीत सोचने वाली बात है ये, है ना। चलो आपको आगे बताता हूँ। तो बता दूँ कि कांवड़ लेने जाना है आपने तो जाइए ना, तो नहीं आप घर में ही नाम दे सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। अब जैसे कांवड़ लेके जाते हैं, मैं देखता हूँ, मुझे ना बोलूँगा तो आपको कहीं मन कच्चा होता है, उल्टी कर देते हैं। उल्टी मतलब कहीं को पचती नहीं बात, सोच तो समझते है नहीं है, पढ़ा नहीं है। तो मैंने पहले बोला था कि जो वैज्ञानिक है वो विज्ञान के बारे में जानेगा, जो हलवाई है वो मिठाई के बारे में जानेगा, उसको पता है कैसे मिठाई बनानी है, जो वकील है वो वकीली कैसे करते हैं वो जानेगा। तो धार्मिक, देखो मैं आपके लिए धार्मिक स्थल पे इतना जाता हूँ कि इतनी बुक में जानकारी आपकी ढूंढता हूँ, आपके यूट्यूब पे भी, सोशल मीडिया ढूंढता हूँ कि कहीं से मिल जाए। क्योंकि मैं बताऊँ आपको, ढूंढने में भी ज्ञान चाहिए।
वो परमात्मा देता है। मैं ये अभिमान नहीं करता कि मेरा क्या है, वो परमात्मा अपने आप में मुझे बुद्धि देता है। हम किसी किसी दूसरे के लिए कुछ चीज़ करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक ही हमें परमात्मा कृपा करता है। हम अपने मतलब के लिए अपने 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 लिए करेंगे, हम अपने अपने लिए करेंगे कोई भी चीज़, उसमें परमात्मा साथ नहीं देगा कभी भी। आपको पता है, मैं आपको बताऊं, आपको पता है ना कि ये भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण को पांडु ने अभिमान आ गया पांडु के अंदर कि हमने युद्ध जीत लिया। तो आपको पता है कि पांडुओं का एक जो भीम का एक पुत्र था, भीम भीमगट ऐसे नाम था कोई उसका, उसका पोता था, तो उसका बच्चा भीम के भीम जो था पांडु का, उसमें उसका जो बेटा था, उसके बेटे का बेटा था। उसने जो है, जो आपको आपने देखा ना ये ठाकुर श्याम जो वही है वो ठाकुर श्याम कैसे वो बने आपको बताता हूँ। देखिए उन्होंने जो है उन्होंने कहा था कि जो हारेगा, जो महाभारत में हारेगा उसको मैं जो है उसको जो हार जाएगा उसकी तरफ से मैं युद्ध करूंगा। और मैं उसको, उसमें इतना हुनर था कि वो एक तीर से पूरा युद्ध खत्म कर सकता था। पता है आपको कैसे? भगवान कृष्ण भगवान ने कहा कि जब मैं जाता हूँ तो उसका साधु के रूप में गए, तो बात करी ऐसे ऐसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा कि अब कैसे ख़त्म करोगे उसको। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो ये पेड़ के सारे पत्ते हैं ना, इस पर तीर मारो। अब जो रास्ते में रोक दिया उन्होंने उसको, तो पेड़ के उसने एक पत्ते को भगवान कृष्ण ने अपने पाँव के नीचे दबा लिया। देखिए एक पत्ते को भगवान कृष्ण ने पाँव के नीचे दबा लिया, तो उसने क्या करा, जब तीर मारा ना पत्तों पे, सारे पत्तों पे छेद हो गए। तो भगवान कृष्ण ने जब नीचे देखा तो नीचे भी छेद हो गया उसमें, पत्ते जो उसने दबाया था। इसका मतलब कि वो ऐसा तीर छोड़ा था कि चमत्कार किया था, कोई किसी ने संत ने वो दे दी होगी विद्या, तो छोड़ने सारा। अब भगवान कृष्ण कहते इसका क्या करूं? तो भगवान कृष्ण ने उनसे कह रहा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि मेरा शीश काट दो। तो शीश काटा ना उनको भगवान कृष्ण ने, तो वो तो पता है भगवान, उन्होंने बोला कि चलो ये तो हो गया। तो उन्होंने बोला मुझे वरदान दो कि मैं पूरी महाभारत देख सकूं। उसने बोला जो जिसको शीश काटा ना, जिसका गरुड़कष्टा नाम, पता क्या उसका नाम था, तो उसका नाम था। तो उसने जो है आप लगा सकते हैं कि कथा जैसे ठाकुर श्याम की कथा लगा, उसमें पूरा बता रखा है। ठाकुर श्याम वही थे। तो उन्होंने फिर एक बड़े पहाड़ पर उनको रख दिया, उनके शीश को। तो उन्होंने पूरी जो है महाभारत देखी थी, पता आपको, पूरी महाभारत देखी। तो उनको दिव्य दृष्टि दे दी कि पूरा उनको भी ये पता चल जाए कौन कर रहा है, अंदर की शक्ति कौन कर रही काम। उनको पता चल गया था। जब उसको पता चला कि कहते हैं पांडवों को अपमान हो गया, अपमान हो गया। तो आप इसके मैं बताऊंगा इसका इस कहानी का मीनिंग क्या है। तो पांडव को अपमान हो गया, तो पांडव को बताया उन्होंने कि जो इनका भगवान कृष्ण जी का चक्कर था ना, वो चल रहा था हर किसी के ऊपर, वही खत्म कर रहा था। नाम खाली आपका नाम था। और जो आपको पता है, जो करण इतना उनका जो करण था उनका सबसे बड़ा भाई, उनको पता नहीं था, उसने ऐसा तीर मारा था उनके रथ पे अर्जुन के कि वो रथ ब्लास्ट हो गया था, ब्लास्ट होने वाला था। मगर ऊपर बैठे थे हनुमान जी रथ के ऊपर, अब देखा होगा। तो वो रथ बाद जब उन्होंने दिखाया कि ये देखिए ये रथ उतरो, रथ से तो उतरे, तो देखा वो एकदम ब्लास्ट हो गया। कह रहे ब्लास्ट तभी हो जाता, तो मैंने इसको अपने रिद्धि सिद्धि से रोक रखा था। इतना साथ दिया था उन्होंने। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो शस्त्र लुप्त तरीके से उठाए थे। मगर उन्होंने बोला था कि जो कमज़ोर है उसका मैं साथ, मैं जो कहते हैं, जो कहते हैं कुदरत से कमज़ोर है, इनका कोई साथ देने वाला नहीं, ये जो है कमज़ोर है, इनको मैं साथ दूंगा उनका। तो उन्होंने बोला था जब उसकी दुर्योधन की उनकी थी दुर्योधन की माता जी ने बोला था कि तुम रोक सकते थे युद्ध। तो कह रहे मैं नहीं रोक सकता था, मैंने कर्म करने, देखो आपको बताऊं, कर्म करने के लिए परमात्मा ने सबको छूट दे रखी है।
आपको कर्म करने के लिए आपको छोड़ देते हैं। आपने अब देखो वही बात है, कर्म करने के लिए भगवान नहीं मना करता। भगवान अपने मौत जन्म अपने में रखता है और रोजी किसको देनी वो अपने हाथ में रखता है वो, और उसके जो है फल उसके हाथ में परमात्मा के। मगर कर्म आपको करना होगा। अब आपको ये हक दिया है कि आपने क्या करना है, अच्छा करना है बुरा करना है। तो आपको आप ये कभी मत कहिए परमात्मा जो कर, आपके कर्म ही आपको अच्छे बड़े फल जो आपके होते हैं वो देता है। तो इस कहानी से ये है कि आपके जैसे कहानी जो आपने देखा कि उन्होंने सारा बताया, तो अभिमान कभी नहीं करो कि हम सब कर रहे हैं। तो आपने सुना होगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग ले लेते हैं तो कहते हैं हम भगवान हमने अपनी मेहनत से करा। मेहनत तो भाई मजदूर भी करते हैं, वो कोठी बनाते कोठी में रहते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत तो कोई नहीं करता जितनी मजदूर करते हैं। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी मेहनत के साथ, तो आपको बलवान आपको अमीर इतना करोड़पति बना देता है। मेहनत से क्या हो गई, ये कभी मत बोला कि हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत करके हम जो परमात्मा कौन होता है, परमात्मा है, हम मेहनत करके सब कमाते हैं। जो नास्तिका वाला ये काम करते हैं ना, बहुत बुरा करते हैं। एक दिन आपको ऐसा परमात्मा की लाठी पड़ेगी तो आप सोच के घबरा जाएंगे कि आपको गुरु की कृपा इतनी हो रही है, उसका लाभ उठाइए, उसकी शुक्राना करा करें। हर दम रोते रहते हैं कहीं हमारे ये नहीं होता, हमारा वो नहीं होता, हमारे बच्चे बीमार हैं, हम तो गुरु जी छोड़ देंगे। छोड़ दो, गुरु जी को कोई जरूरत नहीं है। गुरु जी देखिए, आप पूजा पाठ करते हैं अपने लिए करते हैं, सच्चे को पूजेंगे तो सच्चे आप खुद हो जाएंगे। और मूल मंत्र क्या है, परमात्मा की तारीफ। हर बार बोलता हूँ, मूल मंत्र परमात्मा की तारीफ है पूरा। इसका निचोड़ क्या है मूल मंत्र का, पूरा गुरु ग्रंथ साहब का आपने मूल मंत्र कर लिया ना, पूरे गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ लिया आपने। और व्याख्या से कुछ नहीं होता संगत जी। मूल मंत्र को कर ले, एक ओंकार सतनाम करता परक निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहब गुरु प्रसाद है भी सच नानक होशी भी सच। ये सारा जो है सारा जो है मूल मंत्र परमात्मा की तारीफ है। उसकी तारीफ करेंगे तो आपकी अपने भी तारीफ होगी संगत जी। आप कहाँ भटक रहे हैं संगत जी, बता दूं आपको। तो आपने अपने आप को सोचिए समझिए, तब जाके परमात्मा से नहीं मिलेंगे तो आपको गुजारा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो भटकते रहेंगे आप, फिर मुझे मत बोलना कि हमें दुख आ रहे हैं। देखिए मैं एक बताता हूँ, सुख का सागर है परमात्मा। तो आप परमात्मा से अलग हो जाएंगे तो फिर आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बचाने वाला एक परमात्मा है। उसका एक खेल है, वो खेल खेल रहा है, जो उस खेल से पास हो जाता है। खेल देखने वाले बनिए, खेल के उसके अंदर कलाकार मत बनिए। कलाकार बनेंगे दुखी रहेंगे। जब भी आप नौकर बन के रहिए, अमृत वेले में हाथ फैला के उनसे मांगिए, ये परमात्मा हमें अमृत वेला दीजिए, अमृत की दात दीजिए, नाम की दात दीजिए, हम नाम जपने के लिए बैठाइए। उसके आप बैठ जाइए तो कहे आप ही नाम जपवाना में, और आपके लिए बैठे हम। तो अपने एक दिन 2 दिन अपने गुरु अपने आप ही आपको नाम जपवाएगा। अमृत वेले में भिखारी बन जाएंगे तो पूरे दिन आप बादशाह के लिए जिएंगे। और आपको बता दूं मैं, मूल मंत्र में शक्ति है कि अरबोपति लोग हो गए हैं। पता आपको, मूल मंत्र बम्बे में सिख फैमिली थी, उनका छोटा समोसे का वो था, तो वो जो है गुरुद्वारा नहीं छोड़ते थे। तो उसका देखो आज कितने उसके बाहर तक समोसे जाते हैं, पता आपको, पार्सल होते हैं। तो अमृत वेले, और आपको पता है एक प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, कहाँ का, उसने जो है मुसलमान था, वो बहुत बड़ा बन गया उसने। फिर उसने जब एक बार एक सिख गया उनके पास, पीछे उन्होंने ना वो मूल मंत्र लिखा हुआ था उर्दू में। तो बताता हूँ आपको, मूल मंत्र उर्दू में लिखा हुआ था। वो कथा ऐसी है कि संगत से सुनाई देता हूँ आपको। संगत जी वो जो है पढ़ता नहीं था, उसको पढ़ने में जाने लगता था। आपको जो बच्चे पढ़ते ही नहीं ना, उनके लिए बहुत अच्छी आप बताता हूँ। वो बच्चा पढ़ता नहीं था, मुस्लिम फैमिली से, पाकिस्तान में पता है आपको गुरुद्वारे होते हैं, अभी भी 300 गुरुद्वारे थे पाकिस्तान में। तो गुरुद्वारा था, तो उसने जो पढ़ता नहीं था, तो स्कूल जाता घूमता रहता है इधर। तो घूमते घूमते क्या हुआ, एक बार चला गया गुरुद्वारे। तो गुरुद्वारे चला गया तो देखा तो एक भाई जी थे, वो नामी दामी होंगे, नाम उनके अंदर कहते हैं
अमृत वेला संभालते होंगे तो उनमें अपने आप ही चमत्कारी शक्तियाँ आती हैं। तो उन्होंने बोला कि ये क्या करता, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको देखो, पहले जो होते थे ना, पहले उर्दू और पहले उर्दू ज़्यादा थी, उर्दू संस्कृत ये पहले चलती थी। ये जो है उन्होंने उर्दू में उसको मूल मंत्र लिख के दे दिया। तो ये पढ़ाकर तो तेरे बोला मुझे ना पढ़ने में मन नहीं लगता मेरा, तो मेरी मम्मी मुझे भगा देती है, तो मैं गुरुद्वारे में आके बैठ गया। तो कह रहे ये पढ़ाकर तेरा ऐसे दिमाग सही हो जाएगा। ठीक है, मूल मंत्र, ये आप सोचिए कि उन्होंने कुछ करा, उन्होंने कुछ मूल मंत्र की ताकत है ये। तो मूल मंत्र पढ़ता गया, मूल मंत्र पढ़ा तो देखिए 2 दिन उसे लगा पढ़ा, 1 2 दिन पढ़ता गया। उसका इतना ध्यान बढ़ गया कि मूल में पढ़ के उसके जब धीरे धीरे उसकी बुद्धि तेज होने लग पड़ी, अपने पढ़ाई में मन लगने लग पड़ा। तो आप कहते हैं ना कि बच्चों को मूल मंत्र सिखाई दीजिए। जगदीश साहिब का एक पाठ, पहला गुरुजी का पहला गुरु नानक जी की पहली बानी के पाठ सिखाइए, तो क्या आपके दिन में न्यारे जारे हो जाएंगे। मैं क्यों कहता हूँ, ये मत सोचिए कि सिख की बानी है, ये जो है परमात्मा की बानी है। परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं होता। आपको पता है मूल मंत्र में बताया कि इसका रंग रूप नहीं, मूर्ति भी नहीं है कोई। जो मूर्तिमान लिखा है ना, वो मूर्तिमान मतलब कि मूर्ति कि वो टिका हुआ है, जो टिका हुआ है उसके कारण ही सारे चल रहे हैं। ठीक है, जो टिका हुआ है उसके कारण चल रहे हैं। मूर्तिमान में ये नहीं कि वो है और उसको कोई किसी से वैर नहीं, किसी को वो नहीं, वो ना वो जन्म लेता है ना मरता है। आप बताओ, वो जन्म लेता होता तो उसके साथ फिर धर्म भी जुड़ जाता तो क्या जाति जुड़ जाती, मुसलमान हिंदू जुड़ जाता ना, रंग रूप भी जुड़ जाता। तो वो निराकार है, उसी की पूजा करनी है आपने। ये जो गुरुजी आए हैं और गुरु नानक जी आए हैं, गुरु नानक जी अपने आप को बोलते हैं ना, गुरु नानक जी के 3 पाँव उदासी थी उनके बाद, 3 पाँव उदासी की उनमें इतनी दया भाव था कि 3 पाँव सारी दया भाव उनको दे दी थी परमात्मा ने, अकाल पुरख ने। तो इतनी दया भाव थी गुरु नानक की। गुरु नानक जी के जो आपको पता होगा कि जो गुरु नानक जी की पूजा करता है उसको सब ने आपको बताऊं मैं, वो जो है उसने पढ़ा, पहले उसकी बता, फिर एक कथा कलयुग की कथा सुनाता हूँ आपको, उसकी भी कथा सुनाऊंगा। तो आपको उन्होंने पूरा पढ़ा वो मूल मंत्र, वो पढ़ते वो प्रधानमंत्री बन गए थे। उनके पीछे जब सिख ने देखा ना लिखा हुआ, कहते ये तो हमारा मूल मंत्र है, मुझे नहीं पता था। तो देख, किसी को पता भी नहीं तब भी वो काम कर रहा है। अब ये सोचिए, जिसको नहीं पता मूल मंत्र के बारे में, ये मूल मंत्र है गुरु नानक जी का, उसका भी असर कर रहा है। तो दवाई, मैंने आपको बोला दवाई खाएंगे तो आपको लगेगी कि दवाई का काम है लगना, और मूल मंत्र का काम है असर देना। आप सोचते हैं कि मैं हवा में बात छोड़ता हूँ। चलो आपको एक और बताता हूँ, कल युग में कितना बड़ा गुरु नानक जी को, आपको एक तो जादू टोने को बता दी कि मूल मंत्र के जादू टोने होंगे, और जो वो थी जिसे जादू टोने करती थी, मेरे ख्याल से उनका नाम भूल गया, नाम ऐसे ही है। तो उन्होंने जो तांत्रिक सबसे बड़ी थी, उसने गुरु नानक जी को पूरा वो दिया था। तो मैं बताऊं आपको कि वादा किया था कि जो आपका नाम जपेगा उसमें तंत्र मंत्र दूंगी। और एक और बता दूं आपको, एक ने बोला था कलयुग की बात सुना, तो कलयुग जब गुरु नानक जी से मिलने आया था, चलो बताता हूँ। गुरु नानक जी बैठे हुए थे, ये बात है वहाँ की। तो अपना बैठे हुए थे गुरु नानक जी, ठीक है, और मर्दाना जी साथ में थे, मर्दाना जी बैठे थे। तो एक ऐसा हुआ, एक ना आंधी आई, बहुत आंधी आ रही थी, बहुत भूचाल आ रहा था, सारा इंदर जैसे बहुत बड़ा ना हर गड़बड़ थी। तो आपने देखा होगा कि एक महादानव टाइप का, जिसकी जो सर था आकाश से छुआ हुआ था और उसका जो है पैर जमीन पे टिके हुए थे, इतना भयानक बन के आ रहा था। और गुरु ने बोला कि ये कोई आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो उसने बोला कि बानी गा, मर्दाना जी को कहा बानी गाओ, बानी गा, तेरे कुछ नहीं होएगा। गुरु नानक जी बोला तुझे कुछ नहीं होगा, तो बानी गा, ठीक है। तो उसने बानी गाई, तो गाता है तो वो आया एकदम। तो आपने कईयों ने ना ये मर्दाना जी के लिए बहुत मजाक उड़ाया है, इसको भूख लगती रहती। संगत जी आप बताऊं, वो 4-5 दिन के बाद तो अभी खाना मांगते थे। तो गुरु नानक जी के पीछे आजकल तो
2-3 घंटे भूख लगी 2-3 घंटे आप नहीं रुक सकते। सोचा करें, किसी के ऊपर मजाक नहीं डाल के सोच समझें। वो जो गुरु नानक जी के साथ रह रहे हैं, वो कोई उनकी कितनी ऊंची भाग होंगे। बालाजी, और ये बालाजी की जो ये जन्म साखी है, वो लैंदी पंजाबी में है। तो वो बताइए उनके कितने भाग होंगे। आप संतों की बुराई करेंगे ना, आप नरकों में जाएंगे। बता रहा हूँ, संतों की कभी बुराई न करें। आपको किसी संत के बारे में, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे पंजाबी हो चाहे क्रिश्चियन हो, क्योंकि कोई पता नहीं किस पे कितनी मेहर होती है गुरु की। तो आप बुराई करेंगे, आप नरकों में जाएंगे। आपको पता होगा कि एक तो गुरु जी के टाइम पे भी आई थी एक छोटी सी बच्ची, आपको पहले ही बताया था, भूल जाते हो। तो वो बच्ची को सब संगत कहती थी इसको सही कर देंगे। तो उसको बहुत भयंकर बीमारी थी, तो कोई छूत की बीमारी थी। तो गुरु जी ने बोला कि ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि इसके कर्म इतने बुरे हैं कि इसने पिछले जन्म में संत की बुराई करी हुई है। संत की बुराई करी तो उसको मैं भी नहीं सही कर सकता, क्योंकि संत की जो है ना, संत जो है परमात्मा के प्यारे होते हैं। परमात्मा जो परमात्मा होता है ना, वो जो कहता है वो संत बदल सकता है, मगर जो संत कहता है वो परमात्मा नहीं बदल सकता। कि परमात्मा ने उसको इतनी हक दिया होता है, क्योंकि वो परमात्मा की हरदम उसकी भजन गाता है, तो उसको इतना हक दिया होता है परमात्मा ने। और गुरु जी ने बोला था, गुरु जी भी संत थे। और आपको मैं बता दूं, परमात्मा को पूजिए। गुरु जी ने कभी नहीं बोला कि हमें पूजा करो। ये खाली कई लोगों ने अफवाह अड़ा दी है कि गुरु जी महाशिव हैं। देखिए, महाशिव तो हर कोई है, हम भी महाशिव हैं, कभी होंगे हम भी। ठीक है, अब ये सोचो, आप कहीं कर अंकल क्या बोल रहे हैं, हमारे अंदर महाशिव है, समझ गए? हमारे अंदर जब महाशिव है, आप ये बताइए कि कोई कहीं कमरे में ऐसे हम, हमारे हृदय में महाशिव है, तो वो हमारे अंदर बाहर नहीं निकालना है। बस उसको कैसे निकालना है? हमारे अंदर से हमें परमात्मा भूला है। हमारे परमात्मा हमसे अलग नहीं, अलग हो गए तो हम जीवित ही रहेंगे संगत जी। आपको रमज की बातें हैं ये, आपको अभी बता दूंगा। आप किंतु परंतु करोगे, आपको कि क्या करें अंकल बोल रहे हैं, ये बहुत आगे की बात है। अभी तो आप मैं बताऊं आपको, जो पेड़ पौधे हैं, जो पत्थर हैं, पत्थर 1% सोए हुए हैं। पत्थर 1% जो है उनके अंदर वो है ऊर्जा, थोड़ी बहुत ज़्यादा समझने की। 1% पत्थर। पहाड़ भी जूनी है, वो लाखों साल के बाद हमारी जूनी हम भी पहाड़ बनते हैं। उसके बाद एक धीरे धीरे खुरते रहेंगे, कई जन्म लग जाते हैं खुरते खुरते, कितने युग लग जाते हैं। उसके बाद चूना सा बनता है, चूरा सा बनेगा, फिर हम ये मिट्टी बनेंगे, मिट्टी के बाद वनस्पति बनेंगे। वनस्पति में 2% ही समझने की शक्ति है वनस्पति के अंदर, उसके अंदर इतनी शक्ति है। और जो ये जानवर हैं, इनके अंदर 5% समझते हैं बस, इनमें इतनी बुद्धि है, भगवान ने इतनी दी है इनको। तो और जो सिंपल आम इंसान है, उनमें 8% समझने की शक्ति है बस, 8% 10%। जो वैज्ञानिक होते हैं, बड़े वैज्ञानिक, वो 15% अपनी बुद्धि का यूज करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि वो परमात्मा को पाने के लिए बहुत योग तक अपनी बुद्धि को, बुद्धि मतलब वो नहीं है, बुद्धि तो होती है, मगर जो शुद्ध बुद्धि होती है, जो परमात्मा से मिलने के लिए होती है बुद्धि, वो अलग ही होती है। हमारे सचखंड है, इससे ऊपर जाना पड़ेगा हमें परमात्मा मिलने के लिए। ऐसे ऐसे एक बहुत बड़ा खेल है। अभी तो आपने कदम पहली क्लास में भी नहीं देखा आपने, अभी नर्सरी की किताब भी पढ़नी नहीं आती आपको। इसका मतलब कि आपको नाम जपने में सोचते रहते हैं कि नाम जपें, क्या मिलेगा हमें, क्या। देखिए, हर कोई सुख के लिए, हर चीज़ सुख के लिए आप देखते हैं, किसमें सुख मिल जाए हमें, इसमें सुख मिल जाए, सुख के लिए चलते हैं, वो अच्छी बात है, सुख के लिए चलते हैं। अंधविश्वास से ही आपको विश्वास आएगा। आपको पहले तो अंधविश्वास से करना पड़ेगा, धीरे धीरे आप अंधविश्वास ही करते रहेंगे तो आप तो फिर तो भटक जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको बताऊं कि मर्दाना जी के बताया मैंने आपको, चलो मर्दाना की बात एक कथा रह जाएगी खाली। तो बताऊं, मर्दाना जी ने बोला कि वो जब आया तो वो गुरुनानक जी के पास आया, तो गुरुनानक जी को उसने कहा कि आपको, गुरुनानक जी को ना डराने की कोशिश करी, जैसे ये फलाना ढिंगरा। तो गुरुनानक जी तो आए, तो गुरुनानक जी डरे नहीं उससे।
तो वो कह रहे ये अग्नि रूप में आया है, कलयुग, कलयुग अग्नि रूप में आया था उनके पास। तो कह रहे अग्नि रूप में आया है तो ये हमें डरा रहा है। तो कह रहा है कि चलो अग्नि रूप में आया। तो उसने बोला कि तो डरे नहीं, तो समझ गया कि ये परमात्मा का रूप। कह रहे आप जो है अकाल पुरख ने आपको भेजा है, तो आप उसके हुक्म से हैं, मैं भी उसके हुक्म से आया हूँ। तो आपको मैं जो है मेरी तरफ से आपको कुछ मैं श्रद्धांजलि आपको अर्पण करना चाहता हूँ कुछ अपनी तरफ से। तो कह रहे कि क्या अर्पण, कह रहे ये मंदिर है, इसमें चंदन खुशबू ये सारा कुछ खुशबू आएगी, और सारा कुछ इसमें आप जब भी बैठोगे आपको खुशबू, फूलों की खुशबू, इतना आनंद आएगा इसके अंदर बैठ के। तो गुरु नानक जी बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसमें जाकर परमात्मा को भूल जाऊंगा। तो गुरु नानक जी ने जो तर्क करता था उसको जवाब देने के लिए कि वो तो परमात्मा के अंश ही थे एक तरह के, तो वो जो है कैसे उनको भटकते होंगे उसको समझाने के लिए। तो ये बताओ। तो उसने जो है कहा कि इसमें भटक जाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ये जो मृतिकाएँ, ये जो सारी जो मेरी दासियाँ हैं इसको ले लो, ये इतनी सुंदर हैं, इतने आपको नृत्य करके दिखाएंगी, आपको ये करेंगी, कोई करके देंगे, आप बेड दे दिया, आप जो मर्जी इनका करो, काफ़ी दासियाँ मेरी। तो कह रहे मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी मुझे भ्रमित करके मुझे हटा देंगी, तो ये नहीं चाहिए। उन्होंने बोला चलो आपको जो है सोने के लहर बैठ दे देता हूँ, सोने के दौलत शोहरत इतनी देता हूँ आपको, सारे आप ऐश करते रहेंगे। 3-4 चीज़ें बोली थी जो ये आपको मेन मुद्दा कि आपको कलयुग में बताओ, कलयुग ने क्या 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 उसकी कमी है जो बताओ। तो कलयुग ने बोला कि ये देता हूँ, वो दे देता हूँ। तो गुरु नानक जी सब ने मना कर दिया, ठीक है। गुरु नानक जी बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो गुरु नानक जी ने उनको फिर बोला कि गुरु नानक जी मुझे जो है ये बताइए कि मैं भी अकाल पुरख के हुक्म से आया हूँ, तो मुझे एक कलयुग में तो ये बात है, तो आप गुरु नानक जी बोला कि मुझे एक चीज़ दे दो, आप 2 चीज़ दे दो। तो क्या देनी है? कह रही जो मेरा 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 जो नाम जपेगा, जो मेरा जो शिष्य होगा, जो शिष्य मतलब उनका कहने का मतलब थी जो भगवान का नाम जपेगा, सच्चा नाम, उसको जो है आप कुछ असर नहीं करेंगे, कुछ भी उनके ऊपर आप असर नहीं करेंगे। और जो मन से तन से भगवान का नाम जपेगा उस पर आप असर नहीं करेंगे। तो देखिए वही बात आ गई ना नाम की, अमृत वेले में जो नाम जपेगा उसको आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो और दौलत शोहरत, तो और जब क्या उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि तेरी कमियां क्या हैं, जो तू कलयुग में क्या क्या होगा। उसने बोला कि काम क्रोध लोभ अहंकार, काम क्रोध लोभ अहंकार, सबसे ज़्यादा काम मेरा वो सबसे बड़ा मेन है, वो काम जो होते हैं, काम वासना, जो आजकल बलात्कार ये हो रहे हैं, जो नाम ही जपते हैं उनके अंदर तक बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसमें गलत काम करते हैं। तो कह रहे ये होंगे। और जो है संत जो होंगे वो दुष्ट होंगे, अंदर से दुष्ट होंगे, झूठे होंगे और सच्चा बताएंगे। और ये जो राजनीति होगी वो भ्रष्ट होगी, राजनीति भ्रष्ट हो जाएगी। पहले राजनीति के अंदर परमात्मा का नाम होता था, एक साधु का साधु ज्ञानी बैठे रहते थे वहाँ पे सारे। तो जो साधु भी होता था, जनक राजा हो गए जैसे, और काफ़ी हुए हैं, पंजाबी में सरदारों में भी हुए हैं, तो काफ़ी राजे हुए हैं। तो जनक राजा और सारे राजा हुए हैं। तो उसको आपको सोचना होगा कि तभी हमारी दुनिया टिकी। देखो संतों के कारण दुनिया टिकी नहीं, कब की बर्बाद हो जाती है बताऊँ आपको। देखिए संगत जी, आपको ये बात सोचनी होगी कि गुरु हरदम आपको कुछ ना कुछ देता है, तो वो है। तो इन्होंने बोला कि ये कमी होगी, और जो है दृढ़ता होगी, औरतें अपने धर्म को नहीं निभाएंगी, औरतें भ्रष्ट हो जाएंगी। तो काफ़ी बताया उन्होंने कि ये चीज़ हो जाएगी। तो कहना चाहिए कि आपको पता है कि आजकल कामना के ऊपर कितना दुनिया भटक रही है।
और हल्की सी उनको हिंट मिले तो काम का उनके अंदर ढलकने लग पड़ती है। तो आपको सोचना होगा कि आप नाम जपेंगे तो इन चीज़ों से दूर रहेंगे आप। तो और गुरु की कृपा तो होती है, मैं हर बार बोलता हूँ, मगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो एक कथा कहानी किसे सुनाते हैं हम कि आपको उससे ज्ञान मिल पाए और आपको बता दें कि रावण से क्या कैसा हुआ। और आपको पता शूर्पणखा का मंदिर भी है, आपको पता होगा कि उसकी नाक क्यों काटी। तो ये सीधी बातें हैं संगत जी, ये सारी हैं कि पहले परंपरा थी कि अपने आप शादी करने का, स्वयंवर मतलब खुद शादी करने का, स्वयंवर का मीनिंग ही होता है। तो फिर जो बिना शादी के भी लड़की लड़के रह सकते हैं, तो ये बातें सोचनी होगी कि इससे घर बर्बाद होते हैं। तो आपको सोचना होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। बिना बिना उसके आप बिना उसके भी कहते हैं शादीशुदा के कैसे औरत और मर्द रह सकते हैं। ये गलत बात है संगत जी, ये संस्कार के खिलाफ है। तो परमात्मा की कहते हैं भक्ति करने वाले ये चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को आप जैसा संस्कार देंगे वैसे बच्चे आपके बनेंगे। तभी कहते हैं बच्चों को नाम जपवाएंगे तो बच्चे आपकी कभी गलती होंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि नाम जप गर्भवती औरत को नाम जपना चाहिए, उसको बच्चे का संस्कार बनते हैं। और नहीं जमने के तब नहीं जम सकते तो जब पैदा हो जाता है अपनी गोदी में 1 साल तक उसका सुखमनी पाठ सुनाइए, तब आपको ना 1 साल में धार्मिक स्थल पे होगा, वो आपको कभी तंग नहीं करेगा, घर से नहीं निकालेगा। तो सोचना होगा आपको कि परमात्मा की मेहर है, मगर आप जब मानोगे तभी होती है। तो उन्होंने फिर इन्होंने काफ़ी कुछ बोला कि आगे कि ये होगा वो होगा, कि कलयुग में बहुत कुछ होगा। जो हो रहा है आजकल वो कलयुग की है। जो करें गुरुनानक जी के नाम लेगा वो सही रहेगा और गुरु की कृपा होगी। आपको सोचना है संगत जी, आपको कुछ और सोचना है, बताइए। जय गुरु जी, शुक्राना। और आपको गुरु जी की कृपा होती रहे और कृपा सब पर होगी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और आपको सोचना है कि आपको सही रास्ता पकड़ेंगे तभी आप गुरु की कृपा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना। और अच्छे रहिए, चंगे रहिए और बढ़िया बढ़िया कर्म करिए। कर्म जैसा करेंगे वैसा देगा फल भगवान। आपको देखो गुरु का मेहर होती है। आपके लोग ने कल चल रहा है तो आपको परमात्मा का नाम उधारी है, तो नाम लेगा उस पर गुरुनानक जी का लीजिए, किसी का लीजिए, गुरुनानक जी का लेंगे तो सबसे बढ़िया है। और आपको तंत्र मंत्र कलयुग का वास आप पे कभी नहीं होगा। आप अमृत में उठेंगे तो कृपा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत का